जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 19। मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मिली मंजूरी। ये नेशनल हाईवे बनेगा बिहार में, जबकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH80 पर बनेगा 120 किलोमीटर लंबा। साथियों, NHI ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसके अभी अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, जबकि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 327B। साथियों, ये वेस्ट बंगाल में है, 1.2 किलोमीटर लंबा, जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH27EW। ये पोरबंदर को सिलचर असम से जोड़ता है, जबकि ये 4112 किलोमीटर लंबा है। ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है। जो भारत का सेकंड नंबर का बड़ा नेशनल हाईवे है, वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। वो 11 राज्यों से होकर गुजरता है। NH44 को भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है, जबकि मुंगेर भागलपुर हाईवे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जोड़ता है। साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था पाल सम्राट धर्मपाल ने, जबकि इसको तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने। साथियों, बख्तियार खिलजी की कब्र है पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में पीरपाल गांव में। राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। ये साथियों, राफेल फ्रांस की एक कंपनी है, डसाल्ट एविएशन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। जबकि इस समारोह के अंदर शामिल थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। जबकि इसको अंबाला स्थित इंडियन एयरफोर्स के 17 स्क्वाड्रन के गोल्डन एरो में शामिल किया गया है। साथियों, कुल 36 राफेल आने हैं, उसमें से 30 + 6 तो ट्रेनिंग जेट है, जबकि 30 लड़ाकू विमान हैं। जबकि राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय हैं हिलाल अहमद राथर, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है मेघालय में। साथियों, जबकि सुअर क्रांति को गुलाबी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा सुअर भारत में असम में होते हैं। साथियों, सुअर का जो मीट होता है उसको पोर्क कहा जाता है। साथियों, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जबकि एशिया का सबसे साफ गांव मावलिन नांग गांव मेघालय में ही है। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर, जिसको श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, उसमें विदेशी निधि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। जबकि 1984 के बाद में ही विदेशी निधि प्राप्त करने की अनुमति बंद कर दी गई थी स्वर्ण मंदिर की। जो साथियों विदेशों से पैसा दे रहा है, वो विदेशी योगदान कानून 2010 में पंजीकृत होना आवश्यक है। जबकि अमृतसर शहर की स्थापना करी थी श्री गुरु रामदास जी द्वारा। जबकि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी थी 5वें गुरु अर्जन देव जी द्वारा। साथियों, ये ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी मीर मियां मोहम्मद द्वारा। उत्तरायण योजना ये साथियों असम की है। साथियों, इस योजना के तहत खेल स्टेडियम बनने हैं असम में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति व भारत के सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे, कि इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था और 1931 में ब्रिटेन द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी। जबकि साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने अनुच्छेद 343(1) के तहत, जबकि राजभाषा हिंदी ये भाग 17 में है। साथियों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है। साथियों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये फर्स्ट बार बनाया गया था 1953 में। जबकि विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था, इसी कारण 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। गरिमा योजना ये ओडिशा की है।
ये स्वच्छता कर्मचारियों के लिए चलाई गई योजना है। भारत ने चीन को मात दी और बना यूनाइटेड नेशन की बॉडी इकोसोक का सदस्य। साथियों, इकोसोक के अंदर ही एक CSW यानी कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ये संस्था आती है। इसके अंदर भारत ने चीन को मात देकर भारत सदस्य बना है, जबकि भारत के साथ साथ इसमें अफगानिस्तान भी सदस्य बना है। जबकि यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। जबकि यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। साथियों, आपको पहले भी ट्रिक के साथ ये बताई थी, कार सेफ, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 ये आदित्य पुरी को मिला है। ये पूर्व HDFC के MD CEO हैं, जबकि अभी हाल ही में HDFC के CEO व MD हैं शशिधरन जगदीशन, जबकि HDFC की स्थापना की गई थी 1994 को। साथियों, इसका मुख्यालय है मुंबई में। माई लाइफ इन डिज़ाइन ये बुक है गौरी खान की, जो कि शाहरुख खान की पत्नी है। जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं योशिहिडे सुगा। इन्होंने शिंजो आबे का स्थान लिया है, जिन्होंने बीमारी के कारण इस्तीफा दे दिया था। जबकि जापान की राजधानी है टोक्यो, जो कि सुमेधा नदी के किनारे स्थित है। जबकि यहाँ की संसद को डाइट कहा जाता है। जबकि 2019 के लास्ट में जापान के 126वें राजा बने थे नारुहितो। जब भी कोई नया राजा बनता है तो नया ईरा या युग स्टार्ट हो जाता है। अभी जो जापान में युग चल रहा है वो रीवा ईरा है। इनके पिता थे आकिहितो, जो कि 125वें राजा थे। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही 2020 की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन परत संरक्षण के 35 साल। जबकि ओजोन परत से ही संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर 1987 को वियना में। इसको वियना समझौता भी कहा जाता है। साथियों, ओजोन O3 ये समताप मंडल में होती है, जबकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। थॉमस कप और उबेर कप 2020 स्थगित कर दिए गए हैं। ये दोनों ही बैडमिंटन के कप हैं। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन कप होता है, जबकि इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन खेल होता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। साथियों, थॉमस कप व उबेर कप प्रति 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, जबकि 2020 का स्थगित करके अब ये 2021 के लास्ट में खेला जाएगा। साथियों, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 ये शेफ विकास खन्ना को दिया गया है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान लाखों लोगों को खाना खिलाया था। कि इनकी हाल ही में एक बुक आई है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। स्वच्छता कैफे का ऐलान किया है हिमाचल ने। साथियों, सिंगल प्लास्टिक पर बैन रहेगा इन कैफे में। जबकि स्वच्छता पार्क जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में ही है। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी नोएडा उत्तर प्रदेश में। जबकि अभी वर्तमान में रामोजी फिल्म सिटी जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, वो भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। बुक आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन ये अरुंधति रॉय की है। ये बुकर विजेता है 1997 की। इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर अवार्ड मिला था। INS विराट इसकी अंतिम जल यात्रा हुई थी 19 सितंबर 2020 को मुंबई से अलंग। ये साथियों अलंग गुजरात में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यानी कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाज तोड़े जाते हैं। साथियों, INS विराट जो कि इसका पुराना नाम था HMS हिरमिस, ये ब्रिटेन नेवी का जहाज था। साथियों, ब्रिटेन की नेवी को रॉयल नेवी कहा जाता है। ब्रिटेन से भारत ने 1987 में लिया था। जबकि इसका अन्य नाम है ग्रैंड ओल्ड लेडी। ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्धपोत था और ये एकमात्र लड़ाकू विमान वाहक पोत है जिसने ब्रिटेन व भारत की नौसेना में सेवाएं दी है। हाल ही में भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ये साथियों एक तरह का रिकॉर्ड है। ये उन तटों को दिया जाता है जो काफ़ी साफ सुथरे व स्वच्छ होते हैं। ये दुनिया का सबसे मान्यता प्राप्त इको लेवल अवार्ड है। भारत के 8 समुद्री तट हैं। शिवराजपुर गुजरात, घोंगला तट दमन दीव, कासरगोड कर्नाटक, पदुबिद्री तट कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश
और गोल्डन तट ये ओडिशा, राधानगर ये अंडमान निकोबार। साथियों ये आप याद कर लीजिएगा, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। जबकि भारत ने अपना स्वयं का इको लेवल टैग लॉन्च करा है, बीम्स BEAMS बुक प्रोमिस्ड लैंड। ये बुक है बराक ओबामा की, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। साथियों ये ध्यान रखिएगा, जो भी USA के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, वो उस समय जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। ये 25 भाषाओं में लॉन्च की गई है, जबकि इसका रिकॉर्ड हुआ है 24 आवर्स में इसकी 8,90,000 प्रतियां बिक चुकी है USA व कनाडा में। 7 साल के निलंबन के बाद अपनी यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू किया है नेपाल ने। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। जबकि भारत ने 2 आधुनिक ट्रेनें सौंपी है। ये ट्रेन कुर्था नेपाल से जयनगर बिहार के बीच चलेगी। जबकि साथियों नेपाल की राजधानी है काठमांडू और इसका खेल है वॉलीबॉल, जबकि इसका पशु है गाय। जबकि नेपाल की राजकीय पोशाक है डोरा सुरुवाल, ये पुरुष पहनते हैं, जबकि महिलाएं गानियो चोलो पहनती है। भारत का पहला राज्य जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां लॉन्च करी वो है तमिलनाडु। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली है कर्नाटक से। ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे, जबकि HD देवेगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी है जनता दल। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद पर चुना गया है, वो है कुमुदनी त्यागी व रीति सिंह। साथियों नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020, इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है, जबकि इसका आयोजन कलिंगा विश्वविद्यालय में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जबकि फर्स्ट खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम का शुभंकर है जय विजय, कि फर्स्ट नंबर पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ रहा था। और इसी के साथ फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम भी आयोजित किए गए हैं 2020 में लेह लद्दाख में। जबकि अभी हाल ही में सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम भी आयोजित किए गए हैं 2021 में। इसका उद्घाटन करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और ये आयोजित हुए हैं दूसरी बार गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। वॉइस ऑफ डिसेंट बुक ये है रोमिला थापर की। साथियों प्रमुख इतिहासकार व लेखिका हैं। साथियों इनको 2 बार पद्म विभूषण के लिए चुना गया था, लेकिन इन्होंने दोनों बार ही ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने का रिकॉर्ड करने वाले नेपाल के पर्वतारोही का निधन हो गया है। ये है रीता शेरपा। साथियों इनका उपनाम है स्नो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ। ये दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में टोक्यो में आयोजित होंगे। ये साथियों 2020 में होने थे, कोविड के कारण इनको स्थगित करके 2021 में कर दिया गया है। जबकि इनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का शुभंकर है मिराई तोवा। साथियों जापानी शब्द में मिराई का अर्थ होता है भविष्य, जबकि तोवा का अर्थ होता है अनंत काल। जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समाप्त होते ही ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी स्टार्ट हो जाएंगे टोक्यो में ही, जिनका शुभंकर है सोमेटी। साथियों जबकि ओलंपिक में जो इस बार पदक दिए जाएंगे वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों एवं फोन से बनाए गए हैं। जो पदक दिया जाता है उसमें आगे की तरफ ग्रीक देवी नाइक को दर्शाया जाता है, जबकि पीछे की तरफ टोक्यो ओलंपिक का लोगो होता है। साथियों जो ओलंपिक की मशाल रिले है वो 12 मार्च ग्रीस में प्राचीन ओलंपिया के पवित्र स्थान पर हेरा मंदिर है एक, वहां से टोक्यो ओलंपिक की मशाल जलाई गई थी। साथियों ग्रीस का हेरा मंदिर आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ओलंपिक की मशाल हेरा मंदिर से ही जलाई जाती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 122वीं जयंती मनाई गई है 25 सितंबर को। साथियों इनका जन्म हुआ था बिहार में। जबकि इनकी एक प्रसिद्ध कविता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कविता इन्होंने आपातकाल के समय जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस समय ये कविता लिखी थी। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर वास्को डी गामा गोवा में है। जबकि भारत के उत्तरी ध्रुव पर जो कि आर्कटिक महासागर में है, वहाँ पर 2 अनुसंधान संस्थान हैं, हिमाद्री जो कि 2008 में स्थापित किया गया था और इंडो आर्क जो कि 2014 में स्थापित किया गया था। और दक्षिणी ध्रुव जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, वहाँ पर 3 अनुसंधान संस्थान है भारत के। दक्षिणी गंगोत्री जो कि 1983 में स्थापित किया गया था
और एक है मैत्री अनुसंधान संस्थान जो कि 1989 में स्थापित किया गया था, जबकि भारती है जो कि 2012 में स्थापित किया गया था। साथियों, उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव पर कई गुना ज़्यादा ठंड रहती है, जबकि पेंगुइन नामक प्राणी केवल दक्षिणी ध्रुव पर ही पाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर 6 माह रात और 6 माह दिन होता है। G4 देश, इनका उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार कैसे किया जाए और जिनके पास स्थायी सदस्यता नहीं है उन्हें दिलाई कैसी जाए। G4 में देश हैं 4, भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। साथियों, इनके पास भी अभी यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता नहीं है। साथियों, जबकि हाल ही में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है 8वीं बार, जबकि यूनाइटेड नेशन में 5+10 सदस्य हैं। 5 तो स्थायी, जबकि 10 प्रति 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च करा है, जबकि फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करा गया था 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री ने इस बार स्लोगन दिया है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है 2023 तक। साथियों, मुख्यतः 3 गेज होती है। नैरो गेज जिसकी चौड़ाई होती है 610 मिलीमीटर, मीटर गेज जिसकी चौड़ाई होती है 1000 मिलीमीटर, जबकि ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1676 मिलीमीटर यानी कि 5.6 फीट। जबकि साथियों, दुनिया की 60% रेलवे 1435 मिलीमीटर मानक गेज का उपयोग करती है। साथियों, ये जो मानक गेज होता है, मानक गेज से जो चौड़े गेज होते हैं उन्हें ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन कहा जाता है, जबकि मानक गेज से छोटे गेज उन्हें नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। मानक गेज की चौड़ाई होती है 1435 मिलीमीटर। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वदेदार पर बांग्लादेश फिल्म बनाएगा, जबकि ये फिल्म सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगी। जबकि प्रीतिलता ये चटगांव शस्त्रागार लूट जो कि 18 अप्रैल 1930 को अंजाम दी गई थी, इसका नेतृत्व करा था मास्टर सुरेश सेन ने। जबकि प्रीतिलता जी का जन्म हुआ था चटगांव बांग्लादेश में 5 मई 1911 को, जबकि इनका निधन हुआ है 24 सितंबर 1932 को। साथियों, इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में पोटेशियम साइनाइड खाकर भारत के लिए अपनी जान दे दी थी। जबकि भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है भीकाजी कामा को। अरुंधति गोल्ड योजना ये असम सरकार की है। साथियों, ये कमजोर वर्ग की दुल्हनों के लिए स्वर्ण योजना है। इसके अंदर 10 ग्राम गोल्ड के बराबर नगद धन दिया जाता है शादी में। हाल ही में आरती साहा पर गूगल डूडल बनाया गया है। साथियों, ये प्रथम एशियाई महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, जबकि 1960 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला थी। आधार, ये साथियों आधार 12 अंकों का होता है, जबकि इसको लॉन्च किया गया था 28 जनवरी 2009 को, जबकि आधार का एक्ट आया था 2016 में। जबकि पहला आधार कार्ड दिया गया था रंजना सोनेवाले को, ये महाराष्ट्र की है। इन्हें 29 सितंबर 2010 को दिया गया था पहला आधार कार्ड। जबकि आधार कार्ड देता है UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में भी 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 ये साथियों 2019 का है और 2020 में दिया गया है। वो दिया गया है अकितम अच्युतम नम्बूदारी को, ये मलयालम कवि है। जबकि फर्स्ट दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड का विचार कब आया था, फर्स्ट बार आया था, ये आया था 1961 में, जबकि फर्स्ट बार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप जी को। इसके फाउंडर हैं शांति साहू प्रसाद जैन। जबकि 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था अमिताभ घोष को, उनको अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ये साथियों भारत का सबसे बड़ा साहित्य अवार्ड है जो कि 23 भाषाओं में दिया जाता है। जबकि महिला को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड 1976 में दिया गया था, जो कि आशा पूर्णा देवी को बंगाली भाषा में दिया गया था। जबकि पहला हिंदी का ज्ञानपीठ अवार्ड 1968 में सुमित्रा नंदन पत को
छेना पोड़ा मिठाई ये ओडिशा की है। साथियों, छेना पोड़ा मिठाई को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद भी कहा जाता है। इसमें चीनी को ब्राउन किया जाता है और भुना हुआ पनीर डाला जाता है। शेखर बसु का निधन हो गया, ये परमाणु वैज्ञानिक थे। SP बाला सुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया, ये एक सिंगर थे। साथ ही उन्होंने फेमस गाना गाया था दीदी तेरा देवर दीवाना, जबकि इनका शॉर्ट नाम है SP बालू। इन्हें सलमान खान की आवाज़ कहा जाता था, जबकि इन्होंने लगभग 40,000 गाने लिखे हैं 16 भाषाओं में। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नया नाम दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र। RRTS ट्रेन का भारत में पहला लुक अनावरण किया गया है। साथियों, ये फर्स्ट बार दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चली है। ये रैपिड रेल है। इसकी स्पीड साथियों मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा है। पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। दुर्गम चेरुवु झील पर निर्मित केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है। BCCI की महिला राष्ट्रीय चयन पैनल की अध्यक्ष बनी है अभी हाल ही में नीतू डेविड। लता मंगेशकर जी के 91वें जन्मदिन पर महाराष्ट्र सरकार की घोषणा हुई है कि मुंबई में वर्ल्ड क्लास मास्टर दीनानाथ मंगेशकर गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा साथियों। जबकि अभी हाल ही में गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2020 दिया गया था उषा मंगेशकर को। साथियों, ये ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे के बटन को प्रेस करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।